हेलो स्टूडेंट, आज की एक्सेल की क्लास के अंदर हम डाटा टाइप को पूरी तरह से देखेंगे। डाटा टाइप के अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। इसमें हम एक्सेल के अलावा और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, टेक्स्ट की फाइलें होती है, नेट के ऊपर कोई फाइल आपकी, वो यहाँ पे एक्सेल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो अलग से विंडो ओपन होकर आता है। यदि आपके पास कोई डाटाबेस की फ़ाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, तो वो यहाँ पे एक्सेल में ला सकते हो। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना होगा और यहाँ पे देखना होगा आपकी फ़ाइल को। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल है डाटाबेस 1 के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कीजिए ओपन। ओपन करने के बाद आपको करना होगा ओके। तो वो फाइल यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। फिर आता है सेकंड ऑप्शन इसी के अंदर फ्रॉम वेब। वेब की कोई फाइल आपके पास नेट के ऊपर, यदि आपके पास नेट चल रहा है, नेट के ऊपर आपकी कोई फाइल है, तो आप यहाँ से उसे इंपोर्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट की फाइल जो नोटपैड के अंदर बनी होती है वो टेक्स्ट की फाइलें होती है। यदि आपने बना रखी है, जैसे ये देखिए इसके अंदर मोहित के नाम से एक टेक्स्ट की फाइल है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करते ही आपके पास एक अलग से विंडो ओपन होगा, उसमें करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश और ओके कर दीजिए। तो वो जो टेक्स्ट की फाइल में जो भी मैटर होगा वो आपके पास यहाँ पे एक्सेल में आ जाएगा। अदर सोर्स होते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, वहाँ से भी आपके फाइलें आप प्राप्त कर सकते हो। कोई सर्वर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर है, तो वहाँ से भी आप फाइल को प्राप्त कर सकते हो। तो आपको सर्वर का नेम, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो ये अपने पास है नहीं, इसलिए अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे अदर सोर्स होते हैं। आप एनालिसिस सर्विस से फाइल प्राप्त कर सकते हो। तो उसके सर्वर का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। फिर आता है एग्जिटिंग कनेक्शन। एग्जिटिंग कनेक्शन में जो भी कनेक्शन अभी आपने प्राप्त किए वो भी दिखाता है, और जो नहीं प्राप्त किया आपने, जैसे नेट से आपने कोई कनेक्शन प्राप्त नहीं किया, कनेक्शन फाइल ऑन द नेटवर्क, जैसे आपने वर्कबुक से प्राप्त किया है डाटाबेस 1 फाइल और मोहित फाइल, कंप्यूटर से कौन कौन सी और अदर कनेक्शन है वो नीचे दिखा रहा है, आप ये भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो एग्जिटिंग में सभी कनेक्शन दिखा देता है। यदि आपको जो आपकी फाइल के अंदर ही कनेक्शन है वो ही देखने हैं, तो फिर आपको कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपके पास 2 ही कनेक्शन है, एक डाटाबेस 1 के नाम से है और एक है मोहित के नाम से। आप उन्हें ऐड करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो, उनमें चेंजिंग कर देते हैं कुछ, तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है यहाँ पे भी ये रिप्लेस का ऑप्शन आता है। यदि इन फाइलों में कुछ चेंजिंग की जाती है और उसे वो चेंजिंग को आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे रिप्लेस करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन, मतलब बाहर से फाइलों को प्राप्त करना और उनको देखना, उन कनेक्शनों को देखना। देखिए सॉर्ट और फिल्टर वाला ऑप्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होम के अंदर भी आता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, ये इस जगह भी आपके ए से जेड और जेड से ए, कोई भी टेबल है उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में करना। जैसे आपके पास ये टेबल है, अब इसको आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से असेंडिंग ए से जेड। तो देखिए स्टूडेंट के हिसाब से कर रहा है, ये दिवेश डी वाले बच्चों के नाम ऊपर आ गए और सिमरन नीचे नीचे एस वाले बच्चों के नाम। असेंडिंग, ऐसे डिसेंडिंग जेड वाले बच्चों के नाम ऊपर आएंगे और ए वाले बच्चों के नाम नीचे आ जाएंगे। एक होता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट के अंदर आप अपने पसंद से हेडिंग को चूज़ कर सकते हो कि किसके हिसाब से आप सॉर्ट करना चाहते हो। जैसे किसी सब्जेक्ट के हिसाब से करना है, आप टोटल के हिसाब से करना चाहते हो। जैसे आपको देखना है टोटल में ही देखना है सबसे ज़्यादा किस बच्चे के आए हैं, तो यहाँ से चूज़ करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके करेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर आए दिवेश के और सबसे कम आए सिमरन के। तो आप यहाँ से कस्टम सॉर्ट, जो चीज़ अपन पहले पढ़ भी चुके, फिल्टर भी आप पहले पढ़ चुके, फिल्टरिंग करना, जो डाटा आपको चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो, जो नहीं चाहिए उस पे से आप टिक हटा दीजिए। जिस जिन बच्चों का आपको डाटा शो करना है उनके ऊपर टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। रीअप्लाई, दोबारा से फिल्टर लगाना, ये आपको पहले वहाँ पे भी आता है। क्लियर, इनको वापस से क्लियर कर देता है। और फिल्टर को ऑफ करना है तो जहाँ से आपने ऑन किया है उसको वापस से ऑफ कर देते हैं, उसी जगह से ऑन होगा उसी जगह से ऑफ होगा। एक होता है एडवांस फिल्टर, इसमें से कुछ एडवांस चीज़ें निकालना। जैसे यहाँ पे देखिए आप आर के नाम से बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें से आप ये देखना चाहते हो कि आर के नाम से जो बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग नेम आर किससे चल रहा है, जिसका अल्फ़ाबेट, उनके अंदर जैसे मैथ के अंदर किस बच्चे के 80% से ऊपर आए, तो फिर अपन उसमें लेंगे एडवांस फिल्टर का यूज।
एडवांस फिल्टर के लिए पहले हेडिंग को आपको कॉपी करनी होगी, जिस जगह आप चाहते हो रिजल्ट क्राइटेरिया बनाना होगा आपको पहले, वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए हेडिंग को। अब आपको एक क्राइटेरिया देना होगा इसके लिए, जैसे आप किन बच्चों को ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ से पहले इक्वल टू मुझे ढूंढना है, इनवर्टेड कोमा में लिखना है जिन बच्चों का नाम स्टार्ट होता है आर से, ठीक है। फिर आप उनमें से भी किन बच्चों को ढूंढना चाहते हो जिनके मैथ के अंदर 80 से ऊपर नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये आपने एक क्राइटेरिया बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस जगह क्लिक करना है एडवांस के ऊपर, लिस्ट रेंज जहाँ से आप ढूंढना चाहते हो, तो ये ऑटोमेटिक लिस्ट रेंज आ गई है आपके पास, सेलेक्ट होके आ गई। क्राइटेरिया के अंदर जो आपने क्राइटेरिया बनाया है कि किन स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हो जिनके नाम आर से स्टार्ट होना चाहिए और जिन बच्चों को 80 से ज़्यादा नंबर मिले हैं मैथ के अंदर। एक से ज़्यादा भी क्राइटेरिया बना सकते हो आप, जीके इंग्लिश जिसमें भी। और वापस आके कर दीजिए ओके करते ही देखिए 2 ही बच्चे हैं, एक रेखा है जिसके मैथ में 82 नंबर है, एक रवि है जिसके 85 नंबर है। तो जिनके 80 से ज़्यादा नंबर हैं वो यहाँ पे आपको 100 कर देगा। वापस हटाने के लिए इनको किया जाता है क्लियर। तो ये होता है एडवांस फिल्टर। यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। फिर आता है, इसके बाद में आता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम ये ऑप्शन कहाँ में लिया जाता है, जैसे आपने कुछ भी मैटर टाइप कर रखा हो, अब उस मैटर को आप अलग अलग कॉलम में करना चाहते हो जहाँ से आपने स्पेस दिया है। तो इस सेल में आपने टाइप किया है तो उस जगह क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ से करना होगा आपको नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है, डाटा फ्री दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट कीजिए। और जैसे आप फिनिश करोगे तो ये ऑटोमेटिक प्रत्येक जहाँ से आपने स्पेस दिया वहाँ से ये अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होती है उसको रिमूव करने के काम आता है। जैसे Ctrl+C और ये Ctrl+V, ये 2 बच्चों के नाम डुप्लीकेट हो गए इस लिस्ट के अंदर, वापस चढ़ गए। अब आप चाहते हो कि इसमें से जो भी डुप्लीकेट वैल्यू वो रिमूव हो जाए, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके करना होगा आपको रिमूव डुप्लीकेट, और ओके करते ही जो भी बच्चों के नाम ऐड हुए थे वो यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हो रिमूव डुप्लीकेट के अंदर। ये 3 ऑप्शन डाटा वैलिडेशन वाले, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ये तीनों ऑप्शन अपन कल पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ग्रुप करना। ग्रुप आप रो के अंदर भी कर सकते हैं और कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करोगे या एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट करोगे, उन्हें आप ग्रुप पे बना सकते हो। तो सेलेक्ट करके यहाँ से उनको एक करना, ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यदि आपने रो सेलेक्ट किए तो रो के ऊपर क्लिक करना है, कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और यहाँ से फिर ग्रुप को हाइड करना, एक साथ शो करना, ग्रुप एक साथ देखना, ये हाइड और शो का ऑप्शन इधर भी आता है। यहाँ से आप इसको हाइड डिटेल, शो डिटेल यहाँ से भी कर सकते हो आप, हाइड और शो करना। अनग्रुप करना, वापस सेलेक्ट कीजिए आप इसे, और यहाँ से ही वापस जाके आपको करना होगा अनग्रुप, रो और ओके। ऐसे आप ग्रुप बना सकते हो और उनका अनग्रुप बना सकते हो। एक होता है सब टोटल, जो टोटल हो उनका भी सब टोटल निकालना। तो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इनको आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से सब टोटल आपके ये कौन से फंक्शन के ऊपर लगाना चाहते हो, जैसे आप सम करके निकालना चाहते हो सबका नीचे टोटल, या काउंट करना उनका टोटल, या एवरेज निकालना है। फिर कौन से सब्जेक्ट का, जैसे आपको एक निकालना है टोटल का, एक निकालना है जीके का, ओके करते हैं उनका नीचे जो टोटल निकल के आ जाएगा आपका ग्रुप बन के सभी का। वापस हटाने के लिए सब टोटल के अंदर जाके यहाँ से वापस कर दिया जाता है रिमूव ऑल। तो आज अपना ये डाटा टेब कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं ये आपको कल बताए जाएंगे। थैंक यू।